श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गोवर्धन पूजन आपके घर में सुख शांति समृद्धि संपदा की वृद्धि करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कथा के अंदर बताया कि विष्णु पुराण के अंदर वर्णित है, साथ ही साथ जो स्कंद पुराण का कार्तिक खंड है उसके अंदर वर्णित है कि जो भी व्यक्ति या जिस घर की कोई एक स्त्री भी 11 चने की दाल वाला उपाय गोवर्धन पूजन के दिन कर लेती है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी निश्चित रूप से होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि गोवर्धन पूजन जो होता है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा करके समस्त ब्रजवासियों को इंद्र के घमंड से बचाया था और इंद्र का घमंड तोड़ा था, है ना। और उसी दिन से इस गोवर्धन पूजन का महत्व माना जाता है। इस दिन आपकी जीवन के जितने भी संकट होते हैं ना, वो श्री हरिहर महादेव जी खत्म करते हैं। पूज्य गुरु जी जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चने की दाल से करना है। गुरुदेव ने कहा कि इस दिन, इस गोवर्धन पूजा के दिन, जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी या कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सच्चे मन से इस उपाय को करती है, उसकी जिस कामना से, जिस इच्छा से वो लेकर के बाबा के पास में जाती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको इस उपाय के लिए लेनी होगी चने की दाल। कितनी लेनी है? इस वाले उपाय में आपको 7 चने की दाल लेनी है। जो आप ये टूटा हुआ दाना देख पा रहे हो ना, ये आधा नहीं होता, इसे 1 चने की दाल गिनी जाती है। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में ज्यादा ले लेते हैं, तो ये जो आधा सा ये जो टूटा हुआ रहता है ना, इसे 1 चने की दाल कहा जाता है। ठीक है, ऐसी आपको 7 चने की दाल लेनी है और साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, जो ये पिसी हुई हल्दी होती है इस तरीके की। तो जो भी आपने हल्दी ली है, इसी हल्दी के अंदर चने की दाल को आपको डाल करके हल्दी के अंदर भिगो लेना है। मतलब आपको इन्हीं चने की दाल के ऊपर हल्दी को लपेट लेना है, इन्हें पीला पीला कर लेना है। हल्दी में लिपटी हुई चने की दाल लेना है, 7 चने की दाल केवल। और इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाना है। चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, राम सीता जी का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का ही मंदिर क्यों ना हो, उनके स्वरूप का जो भी मंदिर है वहां पर लेकर के आपको पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके आपको उनके द्वार पर सम्मुख में खड़े होना है। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में उन 7 चने की दाल जो कि आपने हल्दी के अंदर भिगोई हुई थी रखना, और अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कहना। अपनी कामना बोलने के पश्चात आपको इस मंदिर की मात्र 1 परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा का भी नियम जान लीजिएगा। जब आप परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे की तरफ में जाओगे, तो यहां खड़े होकर के आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है ना। मंदिर के पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और उसके पश्चात वापस सामने की तरफ में आ जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस परिक्रमा को पूरा करने के पश्चात अपने हृदय की बात, अपनी कामना डायरेक्ट भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के सामने कह करके इन 7 की 7 चने की दाल को भगवान के चरणों में समर्पित करके, जो घर का व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी आ जाता है, पूज्य गुरु जी ने कहा आगे आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को करना चूकना नहीं है। यह है धन की वृद्धि के लिए, पैसों की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ बड़े से बड़े कर्ज को उतारने के लिए। पूज्य गुरु जी ने कहा घर में अगर धन बचता ही नहीं है, धन को लेकर के जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा विकट है, तो 2 दीपक और मौली वाला अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक होगा इस तरीके से गोल बाती का दीपक, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी, और दूसरा जो होगा वो होगा लंबी बाती का दीपक, है ना। लंबी बाती का ध्यान रखना, दोनों एक ही एक दीपक तैयार करने, ऐसा नहीं है आप ये 2 कर लो। ये वाला भी एक लंबी बाती का दीपक, एक गोल बाती का दीपक, दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है,
इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने, चाहे आटे के चाहे मिट्टी के, कोई से भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से मौली या कलावा, जो आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो ना, वहां पर जाना है आपको। सुबह चले जाओ या शाम को चले जाओ, प्रदोष काल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर जब भी आप पहुंचोगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर जो भी पूजन करना है वो कर लीजिएगा। जो 2 दीपक आप लेकर के आए हो, उनमें से जो पहला दीपक है गोल बाती का, गाय के घी का, उसे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। और हथेली पर रखने के पश्चात भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का, बद्रीनाथ महादेव का स्मरण करके अपने घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करके इस दीपक को इस पेड़ की जड़ों के पास में आपको यहां पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आपने जो लंबी बाती का दीपक लिया है, इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। इस लंबी बाती के दीपक को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। लेकिन जब आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर रखोगे, उस समय पर लंबी बाती जो रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी, यानी कि पेड़ की तरफ रहेगी, क्योंकि आपका पेड़ की तरफ ही मुख होगा। तो पेड़ की तरफ में रखना, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, घर में धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए वहां पर विनती करना, कामना करना। और कामना करने के पश्चात जब आप इस दीपक को वापस जमीन पर रखेंगे, तब आपको इस दीपक को घुमा करके इसकी बत्ती का मुख अपनी तरफ कर लेना है। क्या कर लेना है? इस बत्ती का मुख अपनी तरफ कर लेना है। मतलब जब आप अपनी हथेली पर रखोगे कामना करते हुए, तब तो दीपक की जो बत्ती रहेगी वो पेड़ की तरफ में रहेगी। जब आप जमीन पर रखोगे तब बत्ती का मुख अपनी तरफ घुमा करके रखना होगा। इतना करने के पश्चात आपको इस पेड़ की करनी होगी 7 परिक्रमा। परिक्रमा करने का भी नियम क्या कहलाता है कि आपको इस तरीके से मोली लेनी है और इस मोली को इस पेड़ के चारों तरफ लपेटते रहना है, लपेटते रहना है, लपेटते रहना है। 7 परिक्रमा के साथ ही 7 बार आपको लपेटना है। वहीं पर आपको बिना गिठान लगाए, गिठान नहीं लगानी है, वहीं से मोली को तोड़ देना। तोड़ने के पश्चात उसी पे गिठान नहीं लगानी है, अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, उसके बाद में देखिएगा आपके घर में धन संपदा वैभव की किस कदर वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है। घर के चाहे कैसे भी संकट क्यों ना हो, सारे के सारे संकट दूर होंगे। घर की नकारात्मक ऊर्जा, दूसरा, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत दुख में, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो एक छोटा सा उपाय आपकी समस्त समस्याओं को दूर करेगा। मात्र आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, इस तरीके से जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा आपको गुड़ और चना, है ना। जैसे चने की दाल बोली थी ना, 21 लेनी है या फिर 11 लेनी है, कोई जरूरी नहीं है आपको कितनी लेनी है। आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़ा सा चना। गुड़ और चने का भोग आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, गुड़ और रखना है आपको चना, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। तो ये जो दीपक आपने तैयार किया है वो, साथ ही साथ जो भोग लिया है, इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, भगवान बजरंगबली जी का मंदिर हो, शनिवार का भी दिन है, आपको इनके मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को आपको हनुमान जी के पास में यहां पर उनसे कामना करते हुए रखना है। ध्यान रखना, इसको जमीन पर डायरेक्ट मत रखना, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी। और उसके पश्चात जो आपने पीपल के पत्ते के ऊपर गुड़ और चने का जो भोग है, अपनी कामना कह करके भगवान हनुमान जी के सम्मुख में, जो ये उठा वाला पैर होता है, इस उठे वाले पैर के पास में रखना। दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा उसके बाद में आपके घर पे कोई संकट आ जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।